अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। मैं महविश और आप देखें कुक फॉर यू। आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं उस रेसिपी का नाम है कैनन्स के कोफ्ते। तो चलिए कैनन्स के कोफ्ते कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इधर मैंने लिए हैं 30 कोफ्ते, मैंने 30 कोफ्तों का एक पैकेट लिया है। तो इसको ऑयल में फ्राई कर लिया। अब मैं आपको कोफ्ते फ्राई करना बताती हूँ कि इसमें कैसे फ्राई करने हैं। तेल को हमने गरम कर लिया है। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, प्रेस बेल बटन। इसको प्रेस करने से मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अगर तो कोफ्ते आपके फ्रीज़ हैं तो आप 3 से 4 मिनट से ओवन भी कर लें। तो देखें, अब इसे गरम गरम तेल में शामिल कर देंगे कोफ्तों को और फ्राई कर लेंगे जब तक इनपे गोल्डन कलर ना आ जाए। एक मिनट के अंदर अंदर ही कोफ्ते हो गए हैं डन, क्योंकि ये पहले से ही कुक होते हैं। बस थोड़ा सा इन्हें कुक करना होता है। तो मैंने कहा कि आपको एक नए स्टाइल से ये कोफ्ते बनाना सिखाऊं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसकी ग्रेवी की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनका ऊपर से छिलका उतार दिया है और 2 हरी मिर्चें लिए हैं। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। हाँ, मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उन्हें बारीक काट ली है। अब इसे ब्राउन करते हैं। तो ये देखें, मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 कप ऑयल डाला है। जैसे हल्का सा गर्म होगा इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये हल्का गर्म हो गया, अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इन्हें ब्राउन होने तक पकाएंगे। लाइट ब्राउन शेड का कलर देना है इसमें। लाइट ब्राउन कलर देंगे तो फिर इसको निकाल लेंगे बाहर प्याज़ों को। तो ये आप देख सकते हैं कि इसे लाइट ब्राउन गोल्डन सा शेड आ गया, तो इसे निकाल लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने ब्राउन प्याज निकाल ली हैं। अब इसमें मैंने 4 टेबलस्पून वाटर शामिल किया है। तो अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं, यानी इसका पेस्ट बना लेते हैं अच्छी तरह। तो ये प्याज का पेस्ट बन गया है। अब इसे ऑयल में शामिल कर देते हैं। तो ये देखें, इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे, अच्छा, तो जिसमें हमने प्याज ग्राइंड किए थे, जिसमें प्याज का पेस्ट बनाया था, उसी के अंदर हम टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाएंगे। तो ये मैंने टमाटर और हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं, जो मैंने आपको बताया था कि उनका छिलका उतारें टमाटरों का। तो ये मैंने डाल दी। अब इसमें ऐड करेंगे 5 जवे लहसुन के और 2 छोटे पीस अदरक के। अब इसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून पानी और फिर इसे ब्लेंड कर लेते हैं, इनका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखें, ये सब चीज़ों का पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसे ऐड कर देते हैं प्याज के पेस्ट में, जो कि हमने ऑयल में डाल के रखा हुआ था। तो ये प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन का पेस्ट हमने प्याज के पेस्ट में शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट इसे मिक्स करेंगे, फिर इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में मसाला फ्राई हो गया है। 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक। ये मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ मैं, मिक्स कर लें। अब मसालों के साथ इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट मसाले की भुनाई हो गई थी। अब इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए मैंने। अब कोफ्ते में 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही इसमें 2 कप में पानी के ऐड कर दूँगी और ये 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट मैंने कोफ्तों की भुनाई की है मसाले के अंदर और फिर इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं। अब तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट में आपके ये कोफ्ते ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चाहे तो आप इसे ड्राई भी कर सकते हैं, खुश्क भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे शोरबा भी बना सकते हैं। तो मैं इसका हल्का सा शोरबा रखूँगी, तो वो ड्राई नहीं करूँगी। तो आपको फिर डिश आउट करके दिखाऊँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है। ये हो गया है। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे।
मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कोफ्ता शोरबा रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।